कि नीतिमत्ता से चलने वाला राज, उसका नाम है राजनीति। हम उस व्यवस्था के भाग हैं, हम नागरिक हैं। हमको 75 साल हो गए, बेसिक सुविधाएं भी हमको ये पिछले कुछ सालों में मिलने लगी हैं। यूपी से आज तक भारत देश को इतने प्रधानमंत्री मिले हैं, फिर भी उन दो प्रदेशों को इतने सालों तक क्यों अंधेरे में रखा कि भैया मैं ये करूंगा तो इसका परिणाम और दुष्परिणाम क्या होगा। ये सेंसर मुझे लगता है हर कलाकार ने, हर क्रिएटिव आदमी ने अपने आप को लगाकर देखना ही चाहिए। मराठी दर्शक है, उसकी परंपरा है नाटक देखने जाना। कल्चरली वो लोग बहुत वीव्ड हैं। Manoj Joshi, welcome to CNN News 18. धन्यवाद सर। Thank you, sir. मनोज जी, आप नेक्स्ट यूल बी नेक्स्ट सीन इन द फिल्म यूपी फाइल और आप प्ले कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट अभय सिंह। जी। पहले बताइए हमें फिल्म के बारे में एंड व्हाट आर यू अबाउट योर कैरेक्टर। सबसे पहले तो मैं CNN 18 का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें बुलाया। और एक सिंगल प्रोड्यूसर है ओसवाल फिल्म्स, और उन्होंने ये पहली बार फिल्म का निर्माण किया है। और हमारे डायरेक्टर हैं नीरज सहाय जी, उन्होंने इसे डायरेक्ट किया है। और मैं इसमें मुख्य भूमिका निभा रहा हूँ। मैंने आज तक 175 से भी अधिक फ़िल्में की हैं 4-5 भाषाओं में। बट मतलब हिंदी में पहली बार मैं मुख्य भूमिका निभा रहा हूँ। मैं इस फ़िल्म के बारे में इतना ही कहूँगा कि ये जो फ़िल्म है, वो फ़िल्म, इसका नाम यूपी फाइल है। तो यदि हम देखें तो एक मुख्यमंत्री एक ऐसे मतलब जब गुंडा राज प्रवर्तमान था उधर, और ऐसे में माफिया, गुंडा, चाहे वो किसी भी तरह के माफिया हो, वो माफिया हो या किसी भी तरह के हो, वो व्यवस्थापन को एक कीड़ लगाते हैं, एक 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 ऐसा लगाते हैं जैसे वो लगती है ना दिमक। तो वो दिमक की तरह पूरे राज्य को जो है, वो खत्म कर देने को आमादा होता है। सामान्य लोग अपने रूप से जी नहीं पाते हैं, और व्यवस्था का जो सही उपयोग सामान्य लोगों को चाहिए वो नहीं होता है। तो एक ऐसा मुख्यमंत्री जब सत्ता में आते हैं, तो वो किस प्रकार से पूरे राज्य को और व्यवस्थापन, मतलब शासन और प्रशासन, ये दोनों जो पहिए हैं सत्ता के, उसको किस प्रकार से परफेक्टली बनाकर एक राज्य को सुशासन देने का और राज्य को विकास की ओर ले जाने का किस प्रकार से प्रयास करते हैं। और वो राज्य आज देखिए, हमारे इंडस्ट्री में, हमारी खुद की इंडस्ट्री में, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 60 से 65% जो एलाइड मजदूर हैं, मतलब ऑफ कोर्स महाराष्ट्र के भी हैं, कुछ गुजरात के भी हैं, बट ज्यादातर लोग जो हैं वो यूपी से हैं, नॉर्थ से हैं। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल किसान हैं, या बेसिक सुविधाएं, मतलब हमको आजादी मिलने के इतने वर्षों बाद बेसिक जो सुविधाएं होती हैं, बेसिक रास्ता, पानी, मकान और किसान, हमको 75 साल हो गए। और 75 सालों में, मतलब मैं अभी भी आश्चर्यचकित हूं, वो भी बेसिक सुविधाएं भी हमको ये पिछले कुछ सालों में मिलने लगी हैं, मतलब गांव-गांव तक पहुंचने लगी। और फिर भी कुछ जो चीजें होती हैं, या कुछ जो सरकार के जो भी योजनाएं होती है, वो भी आम आदमी तक पहुंचती भी नहीं है, कभी कभार मालूम भी नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल। तो मैं ये कहना चाहता था कि यूपी से आज तक भारत देश को इतने प्रधानमंत्री मिले हैं, आजादी के बाद से मैं बात कर रहा हूं, फिर भी इस प्रदेश का विकास, और इस प्रदेश मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश, मैं एक जनरल बात बता रहा हूं, क्यों ऐसे हुए, क्यों, मतलब
आप देखिए आईएएस अधिकारी हैं, सारे बाबू हैं, वो सारे बाबू जो हैं, वो सारे बिहार से पास आउट होके आते हैं, ओके? जितने भी अधिकारी हैं, चाहे केरल है, बिहार से ज़्यादा पुलिस अधिकारी ज़्यादा, आईपीएस अधिकारी ज़्यादा वहाँ से आते हैं, आईएएस अधिकारी ज़्यादा वहाँ से आते हैं। आज तक का वो है। मतलब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वहाँ से हुए हैं। फिर भी उन 2 प्रदेशों को इतने सालों तक क्यों अंधेरे में रखा? चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो वो हो। और एक है कि संविधान का उपयोग हमको जिस तरह से करना है उस तरह से कर लिया, ओके? और जो सामान्य लोगों को जो सुविधाएँ पहुँचनी चाहिए, वो नहीं पहुँची। तो एक व्यवस्थापन किस तरह से एक सीएम आते हैं और उस व्यवस्था को कैसे सुधारते हैं, ये कथा है इस You know, यूपी I don't know फाइल्स। why I'm seeing a leader in you. नहीं, नो, नो, आई एम नॉट। I just played a role, sir. Sir, how political are you as an artist? मैं एक बात बताऊँ आपको, आचार्य चाणक्य ने राजनीति का पाठ पूरे विश्व को पहले हमारे भारत देश में दिया। बाद में सब जगह आया, मतलब रोम हो या कहीं भी हो या मैकियावेली भी बाद में उसके बाद में जन्मे हैं। चाहे विदुर नीति हो, चाहे चाणक्य नीति हो, चाहे कोई भी हमारे यहाँ, मतलब आप महाभारत से लेके जितनी भी नीतियाँ हैं, उसका सार उन्होंने चेंज करके उन्होंने चाणक्य नीति लिखी। ओके। तो मैं ये बता रहा हूं कि नीतिमत्ता से चलने वाला राज, उसका नाम है राजनीति। उसका विपरीत पार्ट जो है वो हमको इतने साल से देखने को मिलता है। हम उस व्यवस्था के भाग हैं, हम नागरिक हैं, तो हम उससे अलग कैसे रह सकते हैं? सारी चीजों की मांग यदि हम, अरे मतलब हमको आदत कैसे लगी है मालूम है? इतने सालों से कि नहीं हमको ये देंगे, नहीं दिया तो हम ये करेंगे, आंदोलन करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करें। तो आप वो करते हो ना? करते हो ना? प्रश्न पूछते हो ना? तो आप राजनीति से अलग कैसे हो? ओके। तो कोई भी नागरिक इस देश का व्यवस्थापन से, प्रशासन से अपने आप को अलग कैसे कर सकता है? ओके। तो राजनीति कोई अलग विषय नहीं है। अरे नहीं, जाना क्यों लोग विमुख हो गए? ये भी सोचने जैसा विषय है ना। ओके। कि आजादी के वक्त सारे बैरिस्टर्स ये वो फलाना ढिमका सब आए। उसमें कभी परिवारवाद नहीं था कि मेरा बेटा आएगा, फिर मेरे बेटे का बेटा आएगा, फिर मेरा भाई आएगा, फिर मेरी बहू आएगी, फिर मेरी वाइफ आएगी, मेरा चाचा आएगा, सब आएंगे। ओके। ये जो चल गया, मतलब मेरी पीढ़ी चल रही है, ऐसा चल गया। खैर, मतलब कोई लॉजिक देता है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा। बट मैं ऐसा बोल रहा हूं कि हम लोग राजनीति से अलग नहीं हो सकते। कोई भी नागरिक कितना भी चाहे, वो क्यों अलग हो गए? क्योंकि आजादी के वक्त सारे बैरिस्टर्स थे, मैं उस विषय पर आता हूं। और उसके बाद बलदंड और बाहुबली सब लोग आ गए। क्यों? मतलब आप देखो आजादी के वक्त सारे ऑलमोस्ट, कोई वकील है, कोई बैरिस्टर है, कोई पढ़ा, सारे मतलब आजादी के वक्त सब लोग ऐसे थे। और मेरे समाज के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए कुछ करना है, कोई स्वार्थ के हिसाब से नहीं आए थे, निस्वार्थ भावना से वो लोग काम कर रहे थे। ओके। तो ये क्यों हुआ? क्यों लोग विमुख होते गए कि नहीं भाई हमको उसमें नहीं जाना है? इसलिए। बाकी राजनीति से कोई भी नागरिक अछूता नहीं रह सकता, वो चाहे भी तो भी नहीं रह सकता, ऐसा मेरा मानना है। तो देन मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि विल यू आल्सो देन डू अ फिल्म व्हिच इज नॉट अलाइनिंग विद द पॉलिटिक्स ऑफ व्हाट यू बिलीव? क्या आप ऐसी फिल्म करेंगे जिसकी जो पॉलिटिक्स है वो आपके व्यू से नहीं मिलती है? विल एज एन आर्टिस्ट विल यू डू दैट, या आप वो छोड़ देंगे क्योंकि आप उस कहानी नहीं, मैं एक बात बताता हूं, मैं कलाकार हूं सर। देखिए, हर आदमी की अपनी विचारधारा, अपना विचार होता है, अपना दिमाग होता है, ईश्वर ने सबको अपनी बुद्धिमत्ता से भेजा हुआ है। लेकिन एक कलाकार होता है, उसको थोड़ा
उसको वो ईश्वर ने उसे कुछ बख्शिश देके भेजा हुआ है। तो सर्वसामान्य विचार करना होता है कि भैया मैं ये करूँगा तो इसका परिणाम और दुष्परिणाम क्या होगा? ये सेंसर मुझे लगता है हर कलाकार ने, हर क्रिएटिव आदमी ने अपने आप को लगाकर देखना ही चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने उसे एक बख्शिश ज़्यादा दी है सामान्य इंसान से। आपके प्रश्न का मैं सीधा-सीधा स्ट्रेट उत्तर नहीं दे सकता हूँ, बट मैं ये सोचूँगा कि भैया ये ऐसा कहने से ये क्यों कहा है? क्योंकि एक एक्टर का पढ़ना भी ज़रूरी है, सामान्य ज्ञान भी ज़रूरी है, उससे अच्छा क्या चल रहा है ये भी जानना ज़रूरी है, किस तरह चल रहा है ये भी जानना ज़रूरी है। तो मैं ये अगर बोलूँगा और ये डायलॉग इन्होंने किस लिए लिखा है, किस प्रकार से लिखा है, तो मुझे लगता है वो सर्वसामान्य विचार तो करना ही चाहिए। तो करूँगा या नहीं करूँगा वो उस प्रसंग पर और उस परिस्थिति पर डिपेंड करता है। You've also been part of some of the popular Marathi and Gujarati plays. Does your heart lies in theatre? And do you enjoy theatre over film? हॉलीवुड में जितने भी सारे एक्टर्स हैं सर, वो सारे एक्टर्स 1 साल में मतलब आप चाहे लॉरेंस ओलिवर जी लो कि आप टॉम क्रूज लो या कितने भी बड़े-बड़े एक्टर्स लो, वो 1 साल थिएटर करने चले जाते हैं। हाँ? क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? उनका थिएटर का प्यार है इसलिए यस। बट एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जैसे हमारे शारीरिक चीज़ को हम जैसे योग करते हैं, हम हम प्राणायाम करते हैं, हम रोज़ प्राणवायु लेते हैं, तो थिएटर ये प्राणायाम है किसी भी एक्टर के लिए और मेरे हिसाब से वो गंगा स्नान है, कि एक्टर पवित्र होके आता है, अपने आप को डाउन टू अर्थ करके थिएटर एक एक एक्टर को कंप्लीट बनाता है। अंडरस्टैंड? माध्यम अलग है सिनेमा ने डेफिनेटली, बट जैसे पात्र को एक पात्र की रूपरेखा है, उसका पात्रालेखन है, उसको अथ से इति तक ले जाना है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी आदत हमको थिएटर में लगती है, एक डिसिप्लिन की आदत लगती है, टीम वर्क की आदत लगती है। कोई स्टारिज़्म नहीं होता थिएटर में सब लोग एक साथ काम करते हैं, ओके? तो थिएटर मेरे हिसाब से इन शॉर्ट अगर कहूँ, तो वो है मेरे लिए गंगा स्नान, वो है मेरी माँ की गोद, तो मुझे अच्छी ही लगती है। किसी भी आदमी को जैसे अच्छी लगती है, तो ऐसा नहीं है मेरा येस ऑफ कोर्स मैं थिएटर अभी भी करता हूँ। मेरा एक नाटक है चाणक्य जो पिछले 35 वर्षों से चल रहा है। मैं वही आपसे अगला अगला सवाल मैं वही पूछने वाला था कि हाँ, व्हाट इज इट अबाउट दिस कैरेक्टर ऑफ चाणक्य? इट्स अ प्ले दैट यू बीन डूइंग फ्रॉम मेनी इयर्स। आज एक बात बताता हूँ कि हर ये पात्र क्या है? एक पात्र के पास कुछ नहीं था, न पैसा था, न सैनिक थे, न कोई आर्मी थी, कुछ नहीं था उसके पास। उसके पास सिर्फ सोच थी और एक शिक्षक व्यक्ति का निर्माण करता है, व्यक्ति को पूर्ण करता है। आज जाने दो अभी वो मतलब अ, पगारदार शिक्षक हो गए, फिर भी उसमें कुछ अच्छे शिक्षक हैं, आज भी हैं। तो वो शिक्षक जो हैं, एक व्यक्ति का निर्माण करते हैं, वो चरित्र निर्माण करते हैं। वो सिर्फ व्यक्ति का निर्माण नहीं करते, तो ऐसे चरित्रों से ही समाज बनता है और समाज से राज्य बनता है और राज्य से राष्ट्र बनता है। तो ऐसा देश जो अपने कुटुंब का ध्यान तो रखे, अपने परिवार का ध्यान तो रखे, अपने समाज का, अपने आसपास का और अपने राष्ट्र का भी चिंतन करे। ऐसा चिंतन करने वाला एक व्यक्ति और जो व्यवस्थापन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और शासन, ये दोनों कैसे होने चाहिए, नागरिक कैसा होना चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से मतलब किसान से लेके ईच एंड एवरीबॉडी मतलब सब कुछ है हमारे यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हमको पढ़ाया नहीं गया। ये हमारा दुर्भाग्य है। हमारा इतिहास भी हमसे इतना छुपाया गया कि ऐसा कहा गया कि चाणक्य ये एक एक कपोल कल्पित काल्पनिक पात्र है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो एक शिक्षक यदि ठान लेता है, तो वो क्या कर सकता है, ये बात उस नाटक से
और दूसरी बात, सब कुछ सरकारें नहीं कर सकती। व्हाट आई कैन डू फॉर माय कंट्री, मैं मेरे देश के लिए क्या कर सकता हूं। तो ऐसा हर व्यक्ति यदि सोचे, आप सोचिए 140 करोड़ की आबादी का देश है, कितने लोग टैक्सेस देते हैं? कल बजट आया। अब सच अपने आप को प्रश्न पूछिए ना कि ये प्रामाणिकता अभी ये पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, क्यों बढ़ी है? इसका भी विचार करना चाहिए। तो सेल्फलेसली कि समाज के अंदर वो बात पहुंचे। पहले मेरे लिए वो पैशन था, वो नाटक, बट ये बात धीरे धीरे धीरे, मतलब हर बार मैं प्रयोग करता हूं, हर बार मेरे लिए वो शो एक नया शो होता है, पहला शो होता है। और आई थिंक दैट कीप्स मी ऑन, और वही मुझे यहां तक खींच कर लेके आया है। मेरे साथ 22 लोगों की टीम है सर। So then, if you're since it's a show that it's a play that you love a lot and you're very passionate about it. So would you like to give us a few lines of one of the monologues जो चाणक्य या तो ऑडियंस को कहते हैं या ये चंद्रगुप्त? नहीं नहीं, ये मोनोलॉग के लिए आप नाटक देखने जरूर आइए। बिल्कुल, बट फिर भी आपके वो फैंस जो आपको दुनिया देखिए, भर में देख रहे हैं। ये नाटक मेरे मित्र हैं मीर भूता, उन्होंने मेरे लिए लिखा है, तो 29 35 साल 36 साल पहले। ये नाटक की एक बहुत ही अद्भुत लाइन है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत कमाल की, आज भी वो इतनी सांप्रत है कि राजा होना ये सुखी होने का मार्ग नहीं है कदापि। ये लाइन मिलियन डॉलर लाइन है। या यस। करेक्ट। मोनोलॉग तो बहुत है उसमें। ये मैंने 20 एक नाटक किए, हिंदी और रंगीलो किया, जिसमें 6 पात्र करता था। बहुत नाटक किए मैंने। गांधी विरुद्ध गांधी में मैं हरिलाल का रोल करता था, गांधी जी और उनके पुत्र के बारे में नाटक था। फिर डॉक्टर तमे पण नाम का एक गुजराती प्ले किया था, जिसमें डॉक्टरों की मैल प्रैक्टिस के ऊपर वो प्ले था। प्रशांत दलवी का, अजीत दलवी का नाटक था वो। चंद्रकांत कुलकर्णी ने डायरेक्ट किया था। सो माय माय पॉइंट इज, थिएटर है ना, मुझे जिंदा रखता है सर, इसलिए मैं थिएटर करता ही हूँ, फिल्में भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, और 4 भाषा में काम करता हूँ। So मराठी में काम करता हूँ, गुजराती में काम करता हूँ, हिंदी में काम करता हूँ, और सारे माध्यमों में काम करता as an artist, do you think, Manoj, Marathi audiences are far more mature than Hindi audience? I mean, the kind of film they make. हूँ। या डेफिनेटली, बिकॉज सी उन मराठी जो दर्शक है, उसकी परंपरा है नाटक देखने जाना, साहित्य में रुचि रखना, ओके, राजनीति में रुचि रखना, कल्चर में रुचि रखना। कल्चरली वो लोग बहुत वीव्ड हैं, मतलब बुने हुए हैं अंदर। तो उनके, मतलब मराठी फिल्म के जो सब्जेक्ट्स हैं, या सोचते हैं छोटे बजट में बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं, बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं। तो ऐसा है कि हमारे यहाँ एक ही है कि रीजनल फिल्मों को थिएटर जो है स्पेसिफिकली, वो अच्छे ढंग से नहीं मिलते, या कुछ, और मार्केटिंग की भी एक अपनी वो है, दौड़ है। खैर, मैं उस विषय में जानना नहीं चाहता, बट मराठी में बहुत अच्छी फ़िल्में बनती हैं। अब तो गुजराती में भी अच्छी फ़िल्में बनने लगी हैं। बट रीजनल फ़िल्म जो है, क्योंकि देखो, रीजन हमारा मूल है। कोई भी व्यक्ति जो भी हिंदी बोलता है, उसकी एक मातृभाषा तो होगी ही कोई ना कोई, है ना? अपनी एक मातृभाषा होगी। तो उस मातृभाषा में चलने वाली जितनी भी फ़िल्में हैं, चाहे बंगाली फ़िल्में इतने वर्षों पहले बहुत अच्छी चलती थी। तो वो रीजनल फ़िल्मों के लिए भी मुझे लगता है थिएटर बढ़ना बहुत आवश्यक है, तब वो रीजनल फ़िल्में चलेंगी। बट आपके प्रश्न का उत्तर, मराठी फ़िल्में, यस, प्रेक दर्शक भी अच्छा है, और मराठी फ़िल्में मेकर्स भी अच्छे हैं, क्रिएटिव हैं, मौलिक विचार देते हैं, तो बहुत अच्छी फ़िल्में बनती हैं। मनोज जी, आपने कई बड़ी फिल्म मेकर्स के साथ काम किया है, इंक्लूडिंग संजय लीला बंसाली फॉर देवदास। आपने रोल प्ले किया था द्विज दास का इन द फिल्म देवदास। हुँ।
What is your most cherished memory of working on that film, Devdas? Of course, I enjoyed working with Sanjay Leela Bhansali. It was a very small role, but वो रोल करते करते वो शूटिंग के दौरान ही, खैर मेरा इक्का दुक्का सीन शायद रह गया होगा उसमें, हो सकता है, बट आई गॉट अ स्ट्रोक इन 2001. ऑफ कोर्स मतलब वो मैं मेकअप रूम में ही था और मुझे वो हुआ, और फिर इमीडिएटली आई वेंट टू घर पे और फिर हॉस्पिटल में, और फिर तो वो एक मेरी मेमोरी है। फिर मैं बहुत बहुत दिव्य में से पसार होके 2 साल की बेड रेस्ट के बाद, इट वाज़ अ हॉरिबल एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ, वेंट थ्रू अ डेथ पाथ बट वो बस ऊपर वाले के आशीर्वाद से, माँ-बाप के आशीर्वाद से और मेरी वाइफ की मेहनत से और सब सारे दर्शकों के प्यार से मैं वापस ज़िंदा हो गया, आ गया वापस। बट देवदास में मैं पहली बार शाहरुख के साथ काम कर रहा था, संजय लीला भंसाली के साथ काम कर रहा था, तो एक आनंद अ, अलग था। और वो 1-2 सीन थे मेरे, 2-3 सीन थे शाहरुख के साथ, तो मज़ा आया। You know, like I said, you've been part of many big films like Devdas, Dabangg 2, Dhoom. But sir, it is said there's an unsaid rule. I mean, Shahid Kapoor ने एक इंटरव्यू में कहा है कि on a film set, characters actor don't have any power. It's all lies with the hero. कितना सच है इस बात में और कितना चेंज सत्य हुआ? है, सत्य है, सत्यम, सत्य वचन है ये। कोई इसमें 2 राय है ही नहीं। क्योंकि ऐसा है, स्टार, सुपरस्टार होते हैं, लेकिन चरित्र अभिनेता होता है ना, वो पिलर्स होते हैं पूरी फ़िल्म के, ओके? उनको निकाल दो तो इमारत, पिलर निकाल दो तो इमारत कैसी रहेगी? तो चरित्र अभिनेताओं का अपना एक वजूद है, ओके? और मैं उसे मानता हूँ। अ, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अ, और यहाँ पे एक सिक्का बैठने की भी एक प्रथा थी एक ज़माने में, लेकिन वो अब नहीं है। Yeah. अब नहीं है, अब एक्टरों को अपना अपने-अपने अपनी क्या बोलते हैं, दम पर अपनी ताकत जो है, अ, अपना जो अपनी जो ऊर्जा है, अपना जो टैलेंट है, उसके बलबूते पे काम ज़रूर मिलता है। बट येस, ही इज़ राइट व्हाट द स्टेटमेंट इज़, आई डेफिनिटली एग्री विद दैट। Sir, then beat Kachra Seth of Fir Hera Fairy, Manu Bhai Gandhi of Bhagam Bhag. What is the trick of making any character that you play so enduring? मतलब आप हर एक छाप छोड़ते हैं अपने, आप जो भी किरदार आपने आपने प्ले किया अब तक स्क्रीन पे। सर, मैं एक बात बताता हूँ, वो कैरेक्टर लेखक ही लिखता है एंड डायरेक्टर उसे कंसीव करता है, बिकॉज़ इट्स ऑल डायरेक्टर्स मीडियम। फिल हम लोग देखते हैं, वो हमें एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उसमें उस पात्र में 100% यू हैव टू गो इन, वो यू हैव टू गो उसके स्किन के अंदर जाके, उसके सोल को पकड़ के, अगर आप 100% अपना रोल करते हैं, तो मुझे लगता है ये जैसे आपने जिन कैरेक्टर के नाम दिए, वो सारे सीमा चिन्ह हो जाते हैं, बट दिस क्रेडिट डेफिनिटली गोज़ टू डायरेक्टर मगर वो कैसे 100%। बात करेगा, आपने बोला 150 रुपया लगेगा फॉर कचरा सेठ, नहीं, आप कुछ चीज़ें इम्प्रोवाइज़ भी होती है, बट इम्प्रोवाइज़ कब होता है? जब अंदर शक्तियाँ होती है, लिखी हुई शक्तियाँ होती हैं अंदर, तब जाके वो इम्प्रोवाइज़ होता है। एक्टर कोई ऐसा नहीं है कि भैया आप अभी कर दो, ऐसा नहीं होता। तो क्या ये एक्सेंट भी लिखा हुआ था कि वो इस तरह नहीं, बात नहीं, नहीं, करेंगे? ऐसे लिखा हुआ नहीं होता वो। ऑफ कोर्स ये एक भंगारवाला है, तो भंगारवाला किस प्रकार का होगा? फिर नीरज वोरा वाज़ माय फ्रेंड, ही वाज़ अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन, माय वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड। He was music director, he was director, he was a play director, he was a writer, he was a dialogue writer, he was all in one. Yeah. So he told me that this actually what I played, that was my play character, that body language of that character. Okay. So वो मुझे उसने मुझे कहा कि ये तुम ये इस टाइप का कुछ, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसका गेटअप वेटअप तय हुआ।
फिर मैंने कहा भंगार वाले का टोन इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। बट ऑलरेडी उसमें अभी वो ऐसा है कि ₹150 या ₹200 वो बोले इसका और नीरज इम्प्रोवाइज़ेशन में बहुत मानता था बिकॉज़ ही वाज़ काइंड ऑफ ही वाज़ अ ग्रेट ह्यूमरिस्ट आई विल से एंड उसकी ह्यूमर अलग ही थी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम लोगों का क्या था कि हम लोगों का एक सूर जुड़ा हुआ था। तो कितने आई एक्शन वाज़ ट्राई किए बिफोर अराइविंग हाँ, ऑन? तो वो बिफोर टेकिंग सम कुछ चीज़ें इम्प्रोवाइज़ भी होती थी। जैसे कि उसने मेरे दाँत थे, तो वो एक सीन है उसमें कि वो बच्चे को भी दाँत चाहिए थे, तो बोले यार इसको दाँत लगेंगे क्या? तो फिर वो नहीं वो मेले में बेचने वाले होते हैं, वो स्टूडियो से बाहर गया मेकअप मैन, तो वो नहीं ऐसे आर्टिफ़िशियल जूं-वूं पे मिलते हैं अपने को ऐसे लगाने वाले, प्लास्टिक के, हाँ, तो वो काट के उसको चिपकाए। तो ये दिस इज़ टिपिकल नीरज वोरा एंड फिर वो सीन देखो कितना ज़बरदस्त हुआ। तो दैट वाज़ नॉट रिटन बट इन्हेरेंट उसका जो अप्रोच है, उसका जो एटीट्यूड है, वो तो लिखा हुआ है, वो तो है ही। तो वो डिस्कस करके ही कुछ चीज़ें बनती हैं। मगर वो नहीं हो, तो कुछ नहीं बनता है, ऐसा मेरा मानना सर यू आल्सो हैव वर्क्ड इन अ मैगज़ीन, you have a gift of drawing sketch. है। या How does that help you, or help you, like, do you think that helps you in understanding the characters that you play? 100%, 110% बिकॉज़ मुझे बिकॉज़ ऑफ माय माय आर्टिस्ट बैकग्राउंड, माय पेंटिंग बैकग्राउंड, विज़ुअल जो कैपेसिटी है ना, कलर्स की या व्यक्तित्व की या किसी भी कैरेक्टर के मुख्य बिंदु की। जैसे कैरिकेचर होता है तो किसी का नाक बड़ा है, किसी की आँखें बड़ी है, किसी को 2 ही बाल हैं यहाँ पे, ओके? तो वो लाक्षणिकता जो है, वो परफेक्टली कैच होती है। तो आप क्या एक बना लेते हैं जो भी आपको आप कैरेक्टर प्ले करते हैं कि मैं इसको इस तरह ऐसा? डेफ़िनेटली वो विज़ुअल कैपेसिटी मुझे ईश्वर ने दी है। आई कांट वो बाय डिफ़ॉल्ट है। तो वो है, तो वो हर आर्टिस्ट में रहती है, मतलब जो पेंटिंग करता है या चित्र बनाता है या पेंटर है या डिज़ाइनर है, एप्लाइड आर्टिस्ट है। तो वो मुझे उसने मुझे हेल्प की। वो आर्ट ने डेफ़िनेटली मुझे हेल्प की, कैरेक्टर बनाने में, कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज में, वो कैसे बोलेगा, क्या बोलेगा। तो वो ऑफ़ कोर्स हर एक्टर अपने तरीके से मेहनत करता है, बट मुझे ये एडिशनल डेफ़िनेटली इसका फ़ायदा हुआ। तो लाइक कौन से कैरेक्टर हैं जो आपको, अगर अगर इफ आई रिक्वेस्ट यू टू टेल, इफ यू कैन टेल अस कि जिनका आपने पहले स्केच बनाया एंड डिसाइड किया कि ये इस तरह बोलेगा? बहुत सारे हैं, जैसे अपने ये कचरा सेठ है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हंगामा का जो इंस्पेक्टर है, उसका जो टोन है, ओके? उसका जो चलना है फॉर एग्ज़ाम्पल, काफ़ी सारी चीज़ ऑफ़ कोर्स डायरेक्टर का अपना प्रदान है, बट उसके अंदर एक्टर क्यों है? एक्टर भी एक्टर है ना, वो तो उसके ऊपर वो 100% उसको देने की कोशिश करेगा, उसको अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। वो सिर्फ़ लाइन याद करके डायलॉग बोलेगा तो वो थोड़ी एक्टर है। बट इस प्रकार से ये एक कैरेक्टर है। दूसरा जैसे अ, मैं कोई भी रोल करता हूँ, मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, चाहे अभी यूपी फाइल का रोल हो। अब आप जितनी भी इनकी फ़िल्में हैं ना अ, प्रियदर्शन। प्रियन जी की या गुरु ले लीजिए, या गुरु ओके अ, मुझे सब में वो चीज़ जो है मतलब इसका टोन बोलने का, वो तो एक्टर का काम है। बट ये कैसे उसकी बेसिक लाक्षणिकता क्या होगी, वो मुझे आर्ट जो है या कलर स्कीम है फॉर एग्ज़ाम्पल बैकग्राउंड कलर ये है, तो वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर अपना काम करता ही है, ओके। फिर लाइट का ज्ञान होता है। अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इट्स नॉट वन एलिमेंट जस्ट कैरेक्टर के लिए नहीं, वो कैरेक्टर एच आउट के लिए वो कैरिकेचर का काम मुझे आया। बट एज़ अ पेंटिंग स्टूडेंट मुझे ये सारी चीज़ें जो हैं, वो ज़्यादा ये लगती है कि भई नहीं यार ये थोड़ा ये निकाल दूँगा तो चलेगा क्या? सिर्फ़ पेंसिल रखूँगा चलेगा क्या?
हाँ, चलेगा, चलेगा। कभी-कभार ऐसा भी होता है। बट पॉइंट इज़ दैट दैट वो एक मैं उसको पिन पॉइंट करके नहीं बता सकता कि ये ऐसा है, बट येस इट हेल्प। सर आपने एक गुजराती फ़िल्म से आपने गुजराती सिनेमा में डेब्यू किया था, फ़िल्म बे यार के साथ। हाँ, यस। कैसा रहा एक्सपीरियंस और कैसा रहा रिस्पॉन्स? इट वाज़ अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस और गुजराती फ़िल्म में पहली बार थोड़ा बॉक्स से निकल कर वो फ़िल्म बनी थी। अभिषेक जैन ने बनाई थी, डायरेक्ट की थी और बहुत अच्छी फ़िल्म चली वो। और एक आउट ऑफ द बॉक्स सब्जेक्ट था। मतलब यंग लोग अपने सपने पूरे करने के लिए अपने ही पिता के कैंटीन में लगे हुए पेंटिंग को किस तरह से, एक बहुत ही फेमस पेंटर का पेंटिंग है, उसको उठा के किस तरह से वो चलते हैं और किस तरह से उसको, तो इट वाज़ आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी। इट वाज़ एक्चुअली वो हिंदी फ़िल्म का सब्जेक्ट था, पर वो गुजराती में बनी। इट वाज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। वेल आई जस्ट वांट टू से हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ऑल थैंक द यू सर। बेस्ट सर फॉर यूपी फाइल्स एंड थैंक फॉर यू। योर फ्यूचर प्रोजेक्ट। थैंक यू वेरी मच। और मेरी सबसे विनती है आप सभी दर्शकों को कि यूपी फाइल आप थिएटर में जाके देखें। ये 26 जुलाई को रिलीज़ हो रही है। एंड थैंक यू वेरी मच सर। थैंक थैंक यू। थैंक You यू। will love it. Thank you.